इस पति के पीछे मत पड़िए कि संसार में कोई किसी का नहीं। ये पति तो लड़ झगड़ के चले जाते हैं, मस्त मौला अपने में मगन रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर के अंदर कौन मर रहा है कौन घुट रहा है, पति ही परमेश्वर है। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पति से झगड़ा होते समय गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जाए, सहन शक्ति कैसे बढ़ाई जाए और सबसे जरूरी बात कि झगड़ा होने के बाद खुद को कैसे खुश रखा जाए, क्योंकि झगड़ा 3 मिनट का और 30 घंटों की जो है शांति भंग हो जाती है। तो एक बहन की तरह मतलब आज मैं कुछ समझाने की कोशिश नहीं करूंगी, चर्चा करेंगे कि मैं अपनी गृहस्थी का अनुभव बताऊंगी, आप अपनी गृहस्थी का अनुभव कमेंट में बता सकते हैं। मैं कैसे झगड़ों से बाहर आती हूँ या फिर किन चीज़ों से सीखती समझती हूँ वो बताने का प्रयास करूंगी, ठीक है। जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि शराबी पति को या फिर मारपीट करने वाले या फिर दूसरी महिला को चाहने वाले पति को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या प्रयास हो सकता है। तो उसमें उन्होंने कमेंट किया था कि झगड़े के समय एट द एग्जैक्ट टाइम, मतलब जब झगड़ा हो रहा है तब हम अपने को कैसे शांत रखें। क्योंकि होता है ना कि अगर हम उस समय कम बोले तो हो सकता है कि वो झगड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, और अगर उस समय हम बोलते हैं तो क्या है कि गुस्सा में जो है हम जहर जैसी बातें बोलते हैं तो वो एकदम जहर का काम भी करती हैं। तो उस समय अगर शांत रहा जाए तो वो मैं बताने का प्रयास करूंगी। साथ ही साथ बाद में शांति को कैसे बनाए रखें इस बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि होता है ना कि पति तो लड़ झगड़ के चले जाते हैं, 4 लोग मिल गए बाहर तो मस्त मौला अपने में मगन रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर के अंदर कौन मर रहा है कौन घुट रहा है। तो महिलाओं को भी जो है खुश रहने की कला आनी चाहिए, खुश रहने का तरीका आना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि पहला साधन तो हर हालत में आपका नाम जप ही रहेगा। उस समय कर पाए तो अच्छी बात है, वैसे कर नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि देखिए एकदम आग जलने लगती है अंदर, कोई अपशब्द कह दिया कुछ कह दिया तो एकदम ज्वाला भड़क उठती है, तो नाम जप कहाँ का कुछ। तो अगर उस समय कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रही हैं तो बाद में करने का प्रयास तो करना ही है। जब भी भोजन बनाती हैं सारी चीज़ें करती, क्या है ना कि भले पति सुधरे ना सुधरे आपको शांति मिलेगी, आपके मन को ठंडक मिलेगी। हमें अपना इलाज करना, दूसरों को हम कम सुधार पाते हैं, अपने को ज़्यादा, तो अपने को ठंडक मिले इसलिए जो है नाम जब ज़्यादा ज़रूर करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि एक और ख़ास उपाय आज बता रही हूँ कि एक ग्रंथ है, उनका नाम है जो है भक्तमाल। भक्तमाल में जो है बहुत सारी कथाएं हैं। देखिए क्या होता है ना कि जो भक्त होते हैं कंठी माला पहनने लगते हैं या फिर तिलक लगाने लगते हैं, फिर नाम जप वगैरह करने लगते हैं, तो उनका पूरा परिवार उन पर आक्रमण कर देता, बहुत ज़्यादा उन्हें कष्ट देने लगता है, ठीक है। मतलब इतना, जैसे कि एक सुखूबाई जी हैं, उनका चरित्र में पढ़ती और सुनती रहती, यूट्यूब में भी आता है तो वो भी मैं सुनती रहती हूँ। उनका क्या है, उनका पति या फिर पूरा परिवार उनको बांध कर मारता था, इतना काम करती थी घर का, मतलब बाहर से जल लाना नदियों से और घर का, और सच्ची कलयुग की कथा है, लेकिन फिर भी पति बांध के मारता पीटता था। तो वो कैसे अपने जीवन में जो है उन्होंने संघर्ष किया, कैसे उन झगड़ों से बाहर आ पाती थी, तो उनके चरित्र से मैं समझने का प्रयास करती हूँ। हालांकि वो बहुत ही बड़ी भक्त हैं तो केवल प्रयास ही हो सकता है, उतना किया नहीं जा सकता है, लेकिन प्रयास करने की कोशिश करती हूँ। तो क्या करना है कि दूसरे साधन में भक्तमाल की कथा या तो आप जो है अमेजन से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं या फिर जो है लोकल मार्केट से ले लीजिएगा, 300 के अंदर मिल जाएगी। होता क्या है ना कि भक्तमाल की कथाएं पढ़ने से गजब की राहत, गजब की ठंडक मिलती है दिल को, ठीक है। और आपकी गृहस्थी को सुधारने में भी आपको बड़ी राहत मिलेगी, आपको मदद मिलेगी उससे। तो एक कथा रोज पढ़ सकती हैं, या फिर एक काम कीजिएगा यूट्यूब में भी भक्तमाल की कथा आती है, तो मीराबाई जी का चरित्र, फिर सुखूबाई जी का, ऐसे चरित्र निकालिएगा, किसी का पावन चरित्र लिखिए तो आते हैं बहुत सारे, तो वो आप देखिएगा। एक चैनल भी है पर्टिकुलर, उसमें बहुत ज़्यादा भक्ति वाले आते हैं, तो वो अच्छी मतलब सच्ची कथाएं, तो उनको देखने में बड़ा अच्छा लगता है और अपन को भी मदद मिल जाती है। तो दूसरा साधन आपका ये रहेगा, ठीक है। पहला नाम जप, दूसरा कथाएं पढ़ना, पावन चरित्र पढ़ना सुनना, ठीक है। तीसरा साधन क्या रहेगा, जैसे कि मैं अब अपना अनुभव बता देती हूँ कि मैं कैसे झगड़ों से जो है बाहर आती हूँ। मैं ज़्यादा सुखूबाई जी के चरित्र से ही सीखती समझती हूँ, ठीक है। तो वो भी यही सोचा करती थी कि अच्छा हुआ जो ये पति मुझे मारता पीटता है, या फिर अच्छा हुआ जो ये सास ससुर मुझे इतने बुरे मिले हैं तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये मुझसे अच्छा व्यवहार करते, मुझसे प्रेम करते, तो मैं इनकी माया में फंस जाती और अपने श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाती, ठीक है। तो मतलब अच्छा हुआ कि मतलब अगर इनसे मुझे मिल रहा है तो मैं अपने परम पति की ओर जा रही हूँ, परम पति की भक्ति मुझे मिल रही है और श्री कृष्ण से प्रेम करने
नहीं क्या मुझे जो है अंदर से जो है शक्ति मिल रही है, क्योंकि जब संसार लताड़ता है तभी लगता है कि हे भगवान, हम अंदर से पुकारते हैं। ठीक है, तो सोचना क्या है, जैसे कि जो पति है इसकी सेवा या फिर इसकी ड्यूटी हमें भगवान ने दी है। ड्यूटी मतलब समझते हैं, जैसे कि कोई नौकरी करने जाएं तो हमें ड्यूटी से मतलब होता है कि ये ड्यूटी हम करेंगे तो इससे बॉस खुश होगा तो अच्छी सैलरी देगा। तो हमारे पति की ड्यूटी से जो है हमारा बॉस यानी कि श्री कृष्ण खुश होंगे। ठीक है, हमारे परम पति खुश होंगे। ये इसके खुश होने ना होने से हमसे कोई मतलब नहीं। आसपास के एम्प्लॉय खुश हो हमसे या ना खुश हो हमसे कोई मतलब नहीं होता। हमसे तो मतलब होता है कि बॉस खुश हो जाए तो वो हमको अच्छी सैलरी देगा। बस यह भी हमको समझना है कि हमारा बॉस यानी कि परम पति हमारे श्री कृष्ण खुश होंगे इसकी सेवा से, क्योंकि ग्रंथों में शास्त्रों में यही वर्णन मिलता है कि पति को परमेश्वर मान के काम करना है, उसको खुश रखना है। भले वो हमारे 15 मिनट बाद भी कोशिश करें अगर संभव हो सके। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग कहें कि बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, कई लोगों के लिए उपयोगी भी हो सकता है। तो प्रयास करें कि भले ही झगड़ा हो जाए 10 मिनट बाद भी आपको बहुत प्रेम से मीठे से बोलना है जैसे झगड़ा ही नहीं हुआ, उसी तरह से भोजन देना है। मन में ये सोचना है कि मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर रही, मैं अपने श्री कृष्ण की सेवा कर रही हूँ। वो खुश होगा, तू खुश होगा तो वो खुश होगा। तू मतलब थोड़ा सा शब्दों में मत जाइएगा, भावों में, भाव आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ऐसे उनकी सेवा करना है। और ज़्यादातर जैसे ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि परमेश्वर मान के, यानी कि पति ही परमेश्वर है। हमारे कर्मों का दंड देने इस रूप में नारायण जो है पति रूप में आते हैं। अगर हमने कोई गलत काम किया है, ऐसे कर्म किए हैं, उसी के प्रताप से जो है हमको ये अच्छे लोग नहीं मिलते। अगर हम अच्छे कर्म करके आते हैं तो अच्छी पत्नियां मिलती हैं, अच्छे पति मिलते हैं। ठीक है, आप इस पति के पीछे मत पड़िए, आप उस पति के पीछे पड़िए जो इसके पहले भी आपके पति थे, जो परम पति हैं, आपके सारे जगत के स्वामी है, वो आपके भी पति हैं। तो आप उनको रिझाने की कोशिश कीजिए इसकी ड्यूटी करके। ठीक है, और अच्छा करने के लिए ये बुरा जो बहुत ज़्यादा बुरा है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए क्या होता है कि भगवान के नाम जप से क्या होता है कि जैसे कि अगर कहीं हड्डी टूटनी होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा चोट आती है और फिर मतलब हमारा वो बुरा कर्म फल हट जाता है। अब बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी होने वाली थी, थोड़ा सा बुखार आएगी, एक टाइम सिर दर्द होगा और फिर मतलब वो बुरा प्रभाव आपका चला जाएगा। यानी कि आपको संक्षिप्त फल, छोटा फल मिलता है। आपका कहाँ बड़ा मतलब दुर्घटना होने वाली थी लेकिन छोटा फल भगवान उसको करके दे देते हैं, क्योंकि भगवान का नियम है, भुगाना तो है ही, तो छोटा करके भुगा देते हैं। नाम जप का ये जो है फल हो जाता है। मतलब आपकी किस्मत नहीं बदलती, आपकी कुंडली में वही लिखा रहेगा लेकिन आपको छोटा फल मिल जाएगा तो वो आपका कट जाएगा। तो इसीलिए जो है निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास बाकी आप कुछ मत कीजिए। जिससे ज़्यादातर यूट्यूब में या फिर कहीं भी अगर आप देखती हैं तो नाम जप को कैसे पढ़ाया जा सकता है इस विषय पे ज़्यादा ध्यान दें कि मन नहीं लगता तो कैसे मन लगाया जाए नाम जप में। ठीक है, तो क्या करना है कि जब भी मन में उदासी हो, मुंह से बोलने का भी मन नहीं करता है भगवान का नाम भी, तो क्या करना है कि भजन कीर्तन सुनना है या फिर जो है कोई भी संतों की वाणी या फिर प्रवचन वगैरह आप लगा दीजिए। भोजन बना रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं तो मोबाइल में यही लगा दीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, कुछ ना कुछ सुनते रहिए, सुनते सुनते काम करिए। अगर मुँह से नहीं बोल पा रही हैं तो सुनिए। सुनने का, श्रवण करने का भी उतना ही फल होता है जितना जप करने का, जितना मुँह से। तो श्रवण कीजिए। ठीक है, इस तरह करके जो है नाम जप करने का प्रयास करना। अपना अनुभव बता देती हूँ कि मैं क्या सोचा करती हूँ। ज़्यादा जब भी मुझे अपशब्द बोले जाते हैं, बुरा भला बोला जाता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा हुआ जो आप मुझे अपशब्द बोल रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं, तो मुझे ज्ञान हो रहा है, संसार की माया का ज्ञान हो रहा है या संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो रहा है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। किसी की कितनी भी सेवा में लगे रहो ना, देखिए महिलाओं का सिर भी दर्द करता रहता है ना, सोचती हैं कि चाय बना दें, हो गया, चलो पति आए खाना बना दें, कितना। अब उन महिलाओं को सोचिए जिन्होंने कमेंट किया कि मतलब पति लड़ भी रहा फिर भी बोल रही हैं कि हम कैसे उसके साथ रह के मतलब गुस्से को शांत रहें, है ना। अब कहाँ वो इतना बदकिस्मत पति। ठीक है, तो कितनी भी किसी की सेवा कर लो, चाहे बेटा हो, ज़रूरी नहीं पति की बात, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, भाई बहन, कोई भी, जिसकी कोई सेवा ना करो, कोई एक काम ना करो ना, तो वो नाराज़गी अपना असली रंग रूप दिखाने लगता है। और जिसकी जितनी ज़्यादा सेवा करो वो उतना ज़्यादा प्रेम करता है, मानता है। तो ये संसार सिर्फ अपने कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, अपने कामों से जुड़ा हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप पलटवार कर देती हैं, ठीक है, पलटवार यानी कि सास ससुर ने कुछ कहा तो आपने भी उनको कहा, पति ने अगर मारा पीटा आपको तो आपने भी उनको मारा, तो
होता क्या है कि आपके फिर से दोबारा से कर्म बिगड़ जाते हैं। एक कर्म फल आपको मिला कि पति ने अभी आपको मारा, दूसरा आपने मार दिया तो आपका फिर एक कर्म बन गया, बुरा कर्म बन गया, तो वो आपको फिर फल देगा। तो ये होता है। तो कर्म बढ़ाना नहीं है, उस टाइम पे बिल्कुल शांत रहना कि कर्म ना बढ़े, भगवान खुश रहे। अगर कर्म बढ़ गया ये वाला तो फिर भगवान। दूसरी चीज़ है कि आज भी कलयुग में भगवान दर्शन देने आते हैं, बस इंतजार में रहिए। उनकी जो भी चीज़ें की जाती हैं, नाम जप किया जाता है और बहुत से और भी साधन होते हैं नाम जप को बढ़ाने के, तो उनको करने को ध्यान दीजिए। यकीन मानिए आपको भी प्रभु दर्शन देंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति बने तो वो भी होगा, ठीक है। सब चीज़ संभव होती, कलयुग में भी ऐसा होता है। तो इस चीज़ को बस विश्वास करना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो बस नाम जप के प्रयास में जुटे रहिए। और जो भी आपके कमेंट हैं, अगर पति पत्नी से संबंधित है, रिश्तों में सामंजस्य से संबंधित या फिर पूजा पाठ धर्म किसी भी विषय से संबंधित, तो कमेंट करिएगा। कमेंट क्या होता है कि मैं गौर करती हूँ सभी के कमेंट्स में और वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करती हूँ। और एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा, प्लेलिस्ट में कई वीडियो देती रहती हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।